Hello students, today we learn about the further pins in 8085 pin diagram. In last lecture we studied about till pin number, write pin and read pin. Now we take further slides for understand the pins in 8085 microprocessor. Now we will discuss the reset in bar and reset out bar. Reset in पिन नंबर 36 है, इनपुट टाइप पिन है. रीसेट आउट पिन नंबर 3 है, आउटपुट टाइप पिन है. डायग्राम में शो है. इट इज़ यूज टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर. अगर रीसेट इन बार की बात करें, इट इज़ एक्टिव लो सिग्नल है. ठीक है. व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन इज लो एटलीस्ट 3 क्लॉक साइकिल्स, इट फोर्सेस द माइक्रो प्रोसेसर टू रीसेट. अगली 3 क्लॉकिंग साइकिल के लिए प्रोसेसर को ये क्या कर देता है, रीसेट कर देता है. रीसेट माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होने का मीनिंग क्या होता है? क्लियरिंग प्रोग्राम काउंटर एंड इंटरप्ट रजिस्टर्स या प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिसेबलिंग ऑन द इंटरप्ट एक्सेप्ट टैब, डिसेबलिंग एसओडी पिन. ऑल जितनी बसेस होती हैं ट्राई स्टेट में पहुंच जाती हैं और गिव्स हाई आउटपुट टू रीसेट आउट पिन. अब रीसेट आउट क्या होता है? इट इज़ यूज टू रीसेट द पेरिफेरल डिवाइसेस अदर आईसीज ऑन सर्किट. जैसे ही रीसेट इन बार लो होता है, रीसेट आउट हाई देता है, तो जो अदर डिवाइसेस भी कनेक्टेड होती हैं माइक्रो प्रोसेसर से, वो भी क्या होती हैं, रीसेट हो जाती हैं. उसके बाद एस आई डी पिन नंबर 4 और 5 है. एस आई डी है आपका सीरियल इनपुट पिन. It takes 1 bit input from serial port of 8085, stores the bit at 8th position of the accumulator और RIM इंस्ट्रक्शन रीड इंटरप्ट मास्क से इसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, जो हम आगे इंस्ट्रक्शंस में इसको पढ़ेंगे डिटेल में. SOD पिन है. इट टेक्स 1 bit from accumulator to serial port of output. It takes the bit from 8th position ऑफ द एक्यूमुलेटर और सेम इंस्ट्रक्शन से इसको कंट्रोल किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे. पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 5. अब इंटरप्ट पिन क्या होते हैं? जब भी कोई माइक्रो प्रोसेसर इमरजेंसी सिग्नल प्रोवाइड करता है हार्डवेयर फॉर्म में, तो वो इंटरप्ट पिन के थ्रू करता है. इंटरप्ट को हम आगे डिटेल में जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इतना समझो, इंटरप्ट क्या होते हैं? इमरजेंसी सिग्नल है जो माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड किए जाते हैं. एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं. कितने टाइप के हार्डवेयर इंस्ट्रक्ट हैं? ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR. कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है? मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड एंड लेवल ट्रिगर्ड और प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड में. अब सबसे पहले हम ट्रैप की बात करते हैं. नॉन मास्केबल होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, पिन नंबर 6 है, बोथ एज ट्रिगर भी है और लेवल ट्रिगर भी है. ठीक है. ट्रैप इज यूजुअली यूज्ड फॉर पावर शट फेलियर एंड इमरजेंसी शट डाउन. RST 7.5 सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल है, मास्केबल होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और फ्लिप फ्लॉप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. RST 6.5 थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मास्केबल है, लेवल ट्रिगर्ड है और EI और DI इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. RST 7.5 भी मास्केबल है, फोर्थ हाईएस्ट है, लेवल ट्रिगर्ड है और ये भी इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट डिसेबल EI DI इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. पिन नंबर 9. पिन नंबर 10 INTR. ये मास्केबल है, लोएस्ट प्रायोरिटी है, लेवल ट्रिगर्ड है. इट इज़ ए जनरल पर्पस इंटरप्ट और बाय जनरल पर्पस इंटरप्ट मीन दैट आई कैन बी यूज टू वेक्टर माइक्रो प्रोसेसर टू एनी स्पेसिफिक सब रूटीन हैविंग एनी एड्रेस. मतलब ये कैसा होता है? नॉन वेक्टर्ड होता है. इसको ये माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है सब रूटीन को रन कराने के लिए.
INTA बार क्या है, ये पिन नंबर 11 पे होता है, आउटपुट टाइप सिग्नल है। इट स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इट इज़ एन आउटगोइंग सिग्नल, it is active low signal. Low output on this signal indicate microprocessor has acknowledged the interrupt request. INTR की interrupt request को acknowledge करता है microprocessor. Ready pin, this pin used to synchronize slower peripheral devices with fast microprocessor. A low value causes the microprocessor enter into wait state. The microprocessor remains still in wait state until the input at this pin goes high. Pin number 35 input type pin. Next है आपका hold pin. Hold pin is used to request microprocessor for DMA transfer, direct memory access transfer. A high signal on this pin is a request to microprocessor to relinquish the hold on buses. This request is sent by DMA controller. ये क्या अदर डायरेक्ट जब भी मेमोरी एक्सेस करना होता है अदर डिवाइसेस को बिना प्रोसेसर के इंटरप्शन के, तो इस पिन के थ्रू करता है। 38 पिन नंबर HLDA पिन नंबर, ये होल्ड का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है। ये आउटपुट से टाइप सिग्नल है, ये अदर डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है कि उसने अपनी मेमोरी को एक्सेस उनको प्रोवाइड कर दिया है। HLDA सिग्नल, the control these buses goes to DMA controller. Controls remain at DMA controller until the hold signal is high. जब तक hold signal high रहता है तब तक DMA controller डिवाइस के पास कंट्रोल रहता है। अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें वही सारे पॉइंट्स रहते हैं जो आपके पिन डायग्राम में थे। देखिए इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक है सबसे ऊपर जिसमें सारे इंटरप्ट्स हैं। सीरियल इनपुट आउटपुट है। अगर सबसे नीचे देखें तो टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक है जिसमें X1 X2 क्लॉक रेडी सारे कंट्रोल सिग्नल गिवन है। उसके बाद एड्रेस बफर के लिए एड्रेस A0 से A15 लिखा है। डेटा एड्रेस बफर के लिए AD7 to AD0 लिखा है। बीच में अगर आप देखें तो इसका प्रोग्रामिंग मॉडल है 8085 का इसी डायग्राम के अंदर, जिसमें सारे रजिस्टर्स हैं, स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है। उसके अलावा इन सब के बीच में बसेस के थ्रू कनेक्शन गिवन है, या तो डेटा बस के थ्रू या एड्रेस बस के थ्रू, या तो बाई डायरेक्शनल बस है या यूनी डायरेक्शनल बस है। ALU इसमें गिवन है, फ्लैक्स के लिए फ्लिप फ्लॉप गिवन है, टेम्परेरी रजिस्टर्स गिवन है, एक्यूमुलेटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है और डिकोडिंग करने के लिए। तो ये सारा कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके सारे पिन्स जो हैं, जो सारे पार्ट हैं, वो हमने पिन डायग्राम में डिस्कस कर लिए हैं। तो जो पिन डायग्राम में चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं, सिमिलर चीज़ें हम आर्किटेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है पिन डायग्राम एंड आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।